हेलो फ्रेंड, आज का नोटिफिकेशन पीएससी का अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का आपको ले क्या क्या नोटिफिकेशन है तो सारे डिटेल्स इस वीडियो में आपको अपडेट करेंगे। और चैनल में नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए क्योंकि आने वाला हर वीडियो सबसे पहले आपको मिलेंगे। तो अभी ऑफिशियल वेबसाइट पर हो psc.gov.in आपको नोटिफिकेशन यहाँ पे मिल जाएंगे। psc.gov.in आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन, और यहाँ पे आने के बाद आपको अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का वेबसाइट आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे जाके आपको डिटेल्स पढ़ भी सकते हैं और इस पेज पे आ भी सकते हैं। तो यहाँ पे आपको आने के बाद आपको सारे डिटेल्स यहाँ पे शो होगा। एडवर्टाइजमेंट डिटेल्स, यहाँ पे असिस्टेंट इंजीनियर सिविल के लिए पोस्ट है, एडवर्टाइजमेंट नोटिस और लास्ट डेट आपको यहाँ पे दिया गया, और अप्लाई ऑनलाइन का भी ऑप्शन है। और असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल आपको डिटेल्स यहाँ पे है। और 6 मई आपको 10 मई 2021 लास्ट डेट। और असिस्टेंट डायरेक्टर ये एक अलग पोस्ट है, इसके लिए आपको जो अप्लाई हो गया। तो आपको दो टोटल असिस्टेंट इंजीनियर और असिस्टेंट इंजीनियर सिविल और असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल टोटल मिला के आपको 32 वैकेंसी है। और यहाँ पे और भी डिटेल्स जानने के लिए आपको एडवर्टाइजमेंट नंबर आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा और एडवर्टाइजमेंट नोटिफिकेशन यहाँ पे, और यहाँ पे देख लीजिए एडवर्टाइजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट इंजीनियर सिविल अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ हाइड्रो पावर डेवलपमेंट, पब्लिक वर्क डेवलपमेंट एंड PHE and Water Supply, Government of Arunachal Pradesh. An advertisement for the post of Assistant Engineer Electrical under the Department of Power, Government of Arunachal Pradesh. आपको दो ऑप्शन के लिए यहाँ पे अवेलेबल है। और डिटेल्स जानने के लिए यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट नंबर है। आपको सारी डिटेल्स, आपको जो पे लेवल आपको 10 मैट्रिक्स लेवल 10 और पे स्केल आपको 10 मिलेंगे। वहाँ पे जो 56,100 स्टार्ट होता और 1,77,500 और भी एक्सेट्रा आपको मिलेंगे। यहाँ पे आपको हाउ टू अप्लाई, आपको ऑफिशियल वेबसाइट में आना है www.apppac.gov.in और वहाँ पे आने के बाद आपको अप्लाई का ऑप्शन है और आपके सारे डिटेल्स यहाँ पे है। एलिजिबल क्राइटेरिया आपको जो सिविल इंजीनियर में आपको बैचलर ऑफ इंजीनियर इन सिविल और बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी इन सिविल फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपको पास होना चाहिए। और जो फाइनल सेमेस्टर का वो एग्जामिनेशन शैल आल्सो बी एलिजिबल टू अप्लाई सब्जेक्ट टू प्रोडक्शन ऑफ ओरिजिनल सर्टिफिकेट मार्कशीट एट द टाइम ऑफ भाइवा या इंटरव्यू। आपको ये जो लास्ट ईयर का जो कैंडिडेट एलिजिबल यहाँ पे होगा। एज लिमिट आपको दिया गया, एप्लीकेशन मस्ट हैव attained 80 years of age and should not be more than 32 years of age on 11 June 2021। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे भी दिया गया। और जो डिटेल्स ऑफ पोस्ट है यहाँ पे डिटेल्स है। सिविल इंजीनियर के लिए आपको टोटल मिला के 17 पोस्ट। और यहाँ पे आपको जो डिटेल्स है मेथड ऑफ सिलेक्शन, आपको सिलेक्शन के मेथड है। यहाँ जनरल इंग्लिश 100 मार्क्स का, जनरल नॉलेज 100 मार्क्स का, टेक्निकल पेपर 200 मार्क्स का, और भाइवा आपको 50 मार्क्स का। टोटल मिला के आपको 450 मार्क्स आपको एग्जाम होगा। और यहाँ पे एग्जाम के लिए आपको बहुत सारे यहाँ पे है और सारे डिटेल्स यहाँ पे आपको अप्लाई से पहले जरूर एक बार चेकआउट कर लीजिए। कैंडिडेट मस्ट अपलोड स्कैन कॉपी एंड फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स अलोंग विद एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स ऑफ द टू बी अपलोडेड।
तो डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करना होगा। सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट विथ ब्लैंक इंक पेन विथ पेपर 20 to 50 KB in JPG format, or latest recent passport size photo for photo 40 to 100 KB in JPG format, और डॉक्यूमेंट्स टू बी सबमिटेड आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स एखाने देना होगा। पेपर टू वाइवा वॉइस इंटरव्यू, यहाँ पे रिसेंट candidate declare qualify in the written examination will have to submit xerox copy of the following documents. Information to be commissioned 1 week prior to the date of viva। आपको जो वाइवा होने के एक हफ्ता पहले आपको सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करना होगा। रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट इशू बाय बोर्ड यूनिवर्सिटी एज प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, class 12 certificate with mark sheet, degree certificate with mark sheet issued by the assistant register controller of examination, vice challenger of the concerned university of ascertain educational qualification, APST certificate for PAPST candidate, Aadhaar card, EP card, or for other candidate, information letter of HOD and NOC from the application authority department candidate only, or disability certificate for PWD candidate only, or on the day of interview, 5 hours candidate with product with all certificate, mark sheet, documents mention above, एन ओरिजिनल एट द टाइम आपको ओरिजिनल भी लेकर आना होगा। और यहाँ पे आपको वॉइस स्पेलिंग विच दे नॉट बी अटेंडेड टू द इंटरव्यू। और एग्जामिनेशन फी यहाँ पे जी APST कैंडिडेट के लिए आपको 100 रुपीज़ और फॉर अदर्स के लिए 150 रुपीज़। लास्ट डेट यहाँ पे है May 11 May 2021 तक आपको अप्लाई होगा। और यहाँ पे नोटिस भी जारी किया है, अब वो ये भी आपको देख सकते हैं, अप्लाई सारे डिटेल्स यहाँ पे है। तो ऐसे करके आपको और भी जो डिटेल्स है यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट इंजीनियर के लिए, तो यहाँ पे भी सारे डिटेल्स यहाँ पे हाउ टू अप्लाई, कैसे अप्लाई करना होगा। ये भी आपको www.apppac.gov.in आपको यहाँ पे अप्लाई करना होगा। एलिजिबल यहाँ पे दिया गया है, आपको बैचलर डिग्री इंजीनियर में बैचलर डिग्री होना चाहिए, और इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और टेलीकम्युनिकेशन कंप्यूटर फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। और एज लिमिट यहाँ पे 10 जून 2021 तक आपको 31 मैक्सिमम 32 ईयर्स होना चाहिए, 18 ईयर्स टू 32। और एजुकेशनल डिटेल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पोस्ट, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पे है। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर उनको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन BE BTech इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, और मैकेनिकल इंजीनियर के लिए आपको यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन BE BTech इन मैकेनिकल इंजीनियर के लिए, और इलेक्ट्रॉनिक टेलीकम्युनिकेशन कंप्यूटर इंजीनियर के लिए BE BTech इन इलेक्ट्रॉनिक टेलीकम्युनिकेशन कंप्यूटर इंजीनियरिंग। और टोटल मिला के 15 पोस्ट यहाँ पे। मेथड ऑफ सिलेक्शन, यहाँ पे जो मेथड सिलेक्शन का मेथड है, यहाँ पे जनरल कैटेगरी 1 के लिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए आपको जो सेक्शन 1 में आपको जो क्वेश्चन होगा, जनरल एबिलिटी टेस्ट, पार्ट ए जनरल एबिलिटी टेस्ट EG, पार्ट बी जनरल स्टडीज ऑब्जेक्टिव, और यहाँ पे 3 आवर्स में आपको 200 मार्क्स का एग्जाम होगा। और यहाँ पे सेक्शन 1 2 में
इलेक्ट्रिकल इंजीनियर ऑब्जेक्टिव के लिए आपको 3 आवर्स के लिए 300 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। सेक्शन 2 में कॉन्वेंशनल पेपर में आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियर पेपर 1, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर पेपर 2 और फिर 3 आवर्स करके टोटल 200 मार्क्स और पर्सनालिटी वाइवा टेस्ट आपको 100 मार्क्स का होगा। तो टोटल मिला के 1000 मार्क्स का आपको क्वेश्चन होगा। और उसके बाद कैटेगरी 2 मैकेनिकल इंजीनियर, यहाँ पे भी जनरल एबिलिटी के लिए आपको यहाँ पे जनरल एबिलिटी टेस्ट के लिए जनरल 2 ऑप्शन है, पार्ट ए पार्ट बी। जनरल इंग्लिश एंड इजी जनरल स्टडीज के लिए आपको टोटल मिला के 3 आवर्स में 200 मार्क्स का आपको क्वेश्चन होगा। और सेक्शन ए 2 में मैकेनिकल इंजीनियर ऑब्जेक्टिव के लिए आपको 300 में आपको 3 आवर्स में आपको 300 का मार्क्स आना होगा। और सेक्शन 2 में मैकेनिकल इंजीनियर पेपर 1 और मैकेनिकल इंजीनियर पेपर 2 टोटल अलग अलग पेपर आपको 3 आवर्स करके 3 आवर्स में आपको 200 और 3 आवर्स में आपको 200 टोटल मिला के। और वाइवा का पर्सनालिटी टेस्ट के लिए आपको 100 मार्क्स टोटल मिला के 1000। तो ऐसे करके कैटेगरी 3 में भी एक ही सेम प्रोसेस है। यहाँ पे भी हम 100 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। और एक जो सारे डिटेल्स और भी यहाँ पे मेंशन किया है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड कैसे करना है, क्या क्या करना होगा, डॉक्यूमेंट्स टू सबमिट, सारे डिटेल्स यहाँ पे दिया गया है। और यहाँ पे जो APST के लिए 100 रुपीज़ आपको चार्ज एग्जामिनेशन फी और अदर्स के लिए 150 रुपीज़। लास्ट डेट यहाँ पे 10 जून 2021 में तक आपको 32 ईयर्स होना, सॉरी लास्ट डेट यहाँ पे है। और भी नोट है यहाँ पे, तो जरूर एक बार चेकआउट कर लीजिए अप्लाई से पहले। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे जाके सारे डिटेल्स पढ़ भी सकते हैं और इस पेज में आ भी सकते हैं। तो ऐसे करके आपको बहुत सारे इंटरेस्टिंग ऐसे वीडियो आपको अपलोड होता है। तो चैनल आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आने वाला और वीडियो सबसे पहले आपको मिलेंगे। थैंक यू।